वेलकम टू दी चैनल। अच्छा जी, तो आज की जो ये वीडियो है ये बेस्ड है जी ईद मिलन पार्टी पार्ट 2 पे। ईद मिलन पार्टी पार्ट 1 में शेयर कर चुकी हुई हूँ, जिसमें कि मैंने अपना बैग यानी जो मैचिंग बैग है जो मैंने अपने ड्रेस के साथ मैच किया है वो दिखा चुकी हूँ, और इसके अलावा जो एसेसरीज़ वो मैं दिखा चुकी हूँ। और आज की जो ये वीडियो है ये है जी बेस्ड ईद मिलन पार्टी पार्ट 2 पे, जिसमें कि मैं दिखाऊंगी अपना ड्रेस और इसके साथ जो मैंने मैचिंग जो परांदा रखा है वो, और इसके अलावा जो और एसेसरीज़ हैं वो दिखाऊंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जितनी आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। परांदा इतनी खूबसूरत हमारी एक रवायत है, और जो कि हमारी इस मशरक़ी जो हमारा कल्चर है उसका अक्कास है। और एक वक्त था कि जब बहुत शौक़ से परांदा पहना जाता था शादियों पे, और इसके अलावा आम रूटीन में भी लड़कियां परांदा पहना करती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ भी क्या हुआ कि चेंजेस आती चली गई, हमारे ट्रेंड्स चेंज होते चले गए। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोगों ने इन चीज़ों को बिल्कुल साइड पे कर दिया और अपनी प्रेपरेशन को बिल्कुल सिंपल कर लिया। चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई गेट टुगेदर हो, चाहे ईद हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो डल कलर्स हैं हम उनको प्रेफर करें। और चाहे मेकअप है तो मेकअप में भी हम चाहते हैं कि बिल्कुल सिंपल सा मेकअप हो, ठीक है जी। और इसके अलावा ड्रेसेस में भी हमारी ख्वाहिश होती है कि हम ड्रेसेस ऐसे सेलेक्ट करें जो बहुत डल कलर्स पे बेस्ड हों, डिसेंट हों, और ताकि ये है कि हमारी प्रेपरेशन जो है वो सोफिस्टिकेटेड लगे। तो एक तरह से हमने जो एक बहुत खूबसूरत रवायत है ना इन रंगों की, हमने उनको छोड़ दिया है। लेकिन अब भी ये है कि कुछ देहात में ऐसी डेफ़िनेटली होंगी ख़वातीन लड़कियां जो इन रवायात को अभी तक फ़ॉलो करती होंगी। लेकिन अगर हम जहाँ तक यहाँ की अपनी बात करूँ, मैं अपने इर्द गिर्द की बात करूँ, तो मैंने ये देखा है कि बिल्कुल ये रवायत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और इवन के शादियों पे भी और ईदों पे भी मैंने कभी भी इस रवायत को नहीं देखा कि किसी ने इसको फ़ॉलो किया हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो है ये बहुत पसंद है परांदा पहनना। वैसे आम रूटीन में तो हम नहीं पहन सकते, ज़ाहिर सी बात है, डिसेंट नहीं लगता है, तो मैं आम रूटीन में तो नहीं पहनती। लेकिन ये है कि जैसे ईद मिलन पार्टी है, ईद उल फित्र से रिलेटेड एक ओकेज़न है, एक इवेंट है, तो इस पे मैं पहन लेती हूँ। और जैसे कि ये ड्रेस आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ये ड्रेस एक बहुत सिंपल सा एक डिसेंट सा ड्रेस है, लेकिन इस पे जो एम्ब्रॉयडरी है वो ज़रा डार्क थीम पे बेस्ड है, और जो इसका दुपट्टा है वो भी डार्क थीम पे बेस्ड है। वो इस एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच किया गया है। तो ये है कि जो परांदा है वो मैंने इस ड्रेस के साथ मैच किया है, ठीक है जी। तो होता है कि जैसे अब ईद उल फित्र से रिलेटेड एक ओकेज़न है, ईद मिलन पार्टी, तो उस पर मैंने फिर इस तरह की जो है प्रेपरेशन वो सोची है। और फिर जो परांदा है ये आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, इस पे मैंने मिलते जुलते कलर्स जो हैं वो रखे हैं। और ये है कि मेरा ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि जो ये परांदा होता है ये बालों को सजाने का बहुत ही खूबसूरत एक तरीका होता है। तो ये है कि जिनके बाल छोटे हैं वो भी पहने तो अच्छा लगता है, लेकिन ख़ास तौर पर जिनके बाल लंबे हैं तो उनको ज़रूर पहनना चाहिए। मेरे बाल तो काफ़ी लंबे हैं तो मैं ये ज़रूर पहन। इसके अलावा जी कांच की चूड़ियाँ हैं, कांच की चूड़ियाँ बड़ी प्यारी रवायत है, लेकिन हम लोग इसको भी भूल चुके हैं। हम लोग ब्रेसलेट्स प्रेफर करते हैं। उसकी निस्बत ये है कि कांच की चूड़ियाँ अगर पहनी जाएँ तो बहुत अच्छी लगती हैं, इनकी जो खनक होती है वो बहुत अच्छी लगती है। और अगर हम एक सिनफ़े नाजुक की खूबसूरती की बात करते हैं तो कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ आपको ये फूल नज़र आ रहे हैं, ये भी वो बेसिकली बालों को सजाने के लिए हैं, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स को खूबसूरत बनाने के लिए, उनको एनहांस करने के लिए, उनमें कलर्स ऐड करने के लिए हैं। इसके अलावा ये है कि एक आपको ये माला नज़र आ रही है, ये भी मैं पहन लेती होती हूँ। इसके अलावा झुमकास नज़र आ रही हैं। अच्छा, झुमकास जो है ये भी बहुत प्यारी एक रवायत है। और हम लोग जो है ना वो आम रूटीन में ये नहीं पहन सकते हैं। आम तौर पे हम लोग झुमका जो है वो शादियों पे पहनते हैं
या चाँद रात पे पहन लेते हैं, ईद पे पहन लेते हैं। तो चूँकि ईद मिलन पार्टी जो है वो ईद उल फित्र से रिलेटेड एक ओकेज़न है, तो इसलिए यह है कि इस पे झुमकास भी बड़े क्लासी लगते हैं, बहुत एक हमारी ईस्टर्न कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक अगर हम खूबसूरती के एस्पेक्ट से बात करते हैं तो सिन्फ़ नाज़ुक की जो खूबसूरती है उसको एनहांस करते हैं, ठीक है जी। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं अगर जब लड़कियाँ जो पहनती हैं ये वाला डिज़ाइन की ज्वेलरी एंड झुमका जब पहनती हैं लड़कियाँ तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा बाकी जो सारी चीज़ें हैं ये सारी मेरी जो हैं कुछ एक्सेसरीज़ हैं, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मेरी स्किन केयर रूटीन से रिलेटेड ये चीज़ अब ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी जो हैं वो मैं शेयर करती रही हूँ अपने इस चैनल पे। कि आज की जो मेरी वीडियो थी इसमें जो मेन पर्पस था वो ये था कि इसमें मैं दिखाऊं कि ईद मिलन पार्टी जो एक इवेंट होता है इस पे हम अगर हम परांदा पहन लें और इसके अलावा अपनी ड्रेस के साथ एक मैचिंग परांदा पहन लें तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, वो भी हमारी खूबसूरती को दुबाला कर देता है। और इसके अलावा कांच की चूड़ियाँ हैं, इसके अलावा झुमकास हैं, इन सबको जो है ना अपनी अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो ये इसके अलावा एक और ये आपको डिज़ाइन भी नज़र आ रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जो हमारी रवायती चीज़ें हैं इनको अगर हम अपनी रूटीन में ऐड कर लें, और रूटीन में क्या है कि हम आम रूटीन में तो इनको हम पहन नहीं सकते, लेकिन जो हमारे रवायती त्यौहार आते हैं उन पे अगर हम इनको पहन लें तो हमको हमें खुद भी वो चेंज बहुत अच्छी लगती है। और ये सब चीज़ें जो हैं ये एक सिन्फ़ नाज़ुक की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देते हैं। बाकी मेकअप के एस्पेक्ट से देखें तो मेकअप तो मैं बहुत सिंपल थीम पे बेस समझती हूँ कि करना चाहिए। बाकी ये है कि थोड़ा लिप कलर जो है वो हम डार्क यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक ऐसा ये फंक्शन होता है कि एक ऐसा एक इवेंट होता है कि हम जो है इस पे थोड़ा-सा ज़रा डार्क लिप कलर जो है वो अच्छा लगेगा। और चूँकि ड्रेस इतना डार्क थीम पे बेस्ड है, साथ एक परांदा और एक देसी लुक हम दे रहे हैं, तो उसमें ये है कि लिप कलर भी थोड़ा-सा डार्क होना चाहिए। तो मेकअप के एस्पेक्ट से तो बस यही है। बाकी इसके अलावा एक मस्कारा है जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। मस्कारा भी थोड़ा-सा वैसे तो आई लैशेज़ जो हैं मेरी हैवी हैं, लेकिन फिर भी ज़रा ड्रामेटिक लुक देने के लिए मस्कारा जो है वो मैं लगा लेती हूँ। तो ये सारी वो जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रही है ये सारी मेरी ईद मिलन पार्टी की प्रेपरेशन है। और इसमें आपको सारा जो हमारा एक मशरक़ी कल्चर है, जो हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है वो सारा आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि इसमें मैंने सारी वही प्रोडक्ट्स रखी हैं जो कि सारी चीज़ें मैंने वही रखी हैं यहाँ पे, जो कि ईद मिलन पार्टी की जो सही एक मीनिंग है उसको डिफ़ाइन करती हैं। ठीक है जी, तो हैव अ लुक। और कुछ वक्त के बाद अब आने वाली है जी बड़ी ईद, और बड़ी ईद पे क्या होता है कि हमारे जी बड़े ज़बरदस्त गेट टुगेदर्स हो रहे होते हैं। तो उस पे क्या होता है कि हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हम खूबसूरत दिखें। तो अपनी आने वाली वीडियोस में मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिनको कि अगर आप अपना लेते हैं, उनको फॉलो कर लेते हैं, तो आप अपने जो गेट टुगेदर्स हैं उनमें आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगी, बहुत खूबसूरत दिखेंगी। और ये सारी चीज़ें जो मैं शेयर करती हूँ ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के एस्पेक्ट से शेयर करती हूँ, चूँकि मैं ख़ुद ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। अपनी एक ख़ास स्किन केयर रूटीन है, एक मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, एक नाइट स्किन केयर रूटीन है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। एक्चुअली नाइट स्किन केयर रूटीन मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत ये फ़ॉलो करती हूँ, और फिर जब मुझे रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इस चीज़ को आगे बताऊँ, इस चीज़ को मैं शेयर करूँ। और ताकि ये है कि जो है अक्सर मैंने देखा है लड़कियाँ जो हैं वो किसी ऐसी टिप्स की तलाश में होती हैं जिससे कि वो अपनी खूबसूरती को जो है वो बढ़ा सकें। तो ये है कि मैं अपने इस चैनल पे वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ, उनके रिज़ल्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उनको जो है वो यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो अब मैं बड़ी ईद के हवाले से वीडियोस जो हैं वो शेयर करूँगी। तो ये है कि वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।